बजट सत्र की कल से शुरुआत हो रही है। विपक्ष की अपनी तैयारी है, सरकार की अपनी उपलब्धियां हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उनसे जानेंगे। सर, कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, विपक्ष ने अपनी तैयारी सरकार को घेरने की है, सरकार कैसे जवाब देगी? देखिए, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के पास अगर सवाल है और वह सदन में सवाल उठाने का काम करेंगे तो उसका सरकार के द्वारा जवाब दिया जाएगा। और अच्छा यही होता है कि जब सदन की कार्रवाई चले तो उस समय सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास करने की जगह जो सवाल सरकार से उन्हें पूछना है वो सवाल पूछें। लेकिन समाजवादी पार्टी का विशेष तौर से इतिहास रहा है कि सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालना और सुव्यवस्थित तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना और केवल मीडिया के सामने जाकर के कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि जो भी विपक्ष की ओर से सवाल आएंगे, सरकार की पूरी तैयारी है हर सवाल का जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा था विधानसभा में पूछूंगा, शूद्र वाला जो बयान दिया। नहीं, जो श्री अखिलेश यादव जी ने पूछा था, मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब भी दे दिया था कि वो सदन में सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। तो जब सवाल पूछेंगे तो जवाब उन्हें मिलेगा। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, चाचा भतीजा अगल बगल बैठेंगे, सरकार को बहुत मजबूती से घेरने की तैयारी है सपा की। नहीं, ये बहुत पहले से एक साथ बैठते रहे हैं और एक साथ इनके बैठने का नतीजा शून्य रहा है। समाजवादी पार्टी एक डूबता जहाज है। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, जो इतिहास है, जो वर्तमान है, वह केवल समाज में कैसे भेदभाव किया जाए, समाज में कैसे गुंडों, अपराधियों, अराजक तत्वों को नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया जाए और कैसे ऐसे तत्वों का विकास किया जाए, भ्रष्टाचार किया जाए। लेकिन जब से डबल इंजन सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमारी सरकार आई है, तब से इनके न गुंडे, ना इनके अपराधी, ना इनके भेदभावपूर्ण राजनीति करके वैमनस्य पैदा करने की कोशिश, तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार की, यह सब फेल हो गई। आखिरी सवाल सर, नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं, अगर कांग्रेस भी साथ आ जाए तो इस बार बीजेपी को, मोदी को 100 सीट के भीतर ही सिमेट देंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी बड़े अनुभवी नेता हैं। मैं उनको बस इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के दिलों में राज करते हैं और जब जनता मोदी जी को जिताना चाहती है तो कांग्रेस सहित संपूर्ण भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी विपक्ष एक हो जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने से वह रोक नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2019 में इसी लक्ष्य को लेकर के कि अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है तो उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब एक हो जाओ, और सब एक हो गए। लेकिन यूपी की जनता ने 51% वोट 64 सांसद के साथ मोदी जी को 300 से अधिक सांसदों को देने का में सबसे बड़ा योगदान दे करके और फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा का अवसर दिया। तो ये आपने सुना क्या कहना उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सदन के भीतर सरकार हर एक सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष जवाब सुनने के लिए कम से कम तैयार है। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।